नमस्कार, आप सबका स्वागत है। ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक मतलब हमने जो है इससे पहले यहाँ तक मतलब कर लिया था किसके जेटी कॉक। ठीक, यहाँ तक कर लिया था। अब हम बात करेंगे फ्लोरेंस, ई फ्लोरेंस के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ई फ्लोरेंस यूरोपीय स्वीडिश कृषि भूगोलवेत्ता ये थे। पहली बात इसको ध्यान देना है कि यूरोप के जो स्वीडिश जो है कृषि भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने जो है क्रॉप कंसंट्रेशन, इन्होंने किस पे काम किया? फसल संकेंद्रण पर काम किया। इन्होंने फसल संकेंद्रण के निर्धारण हेतु एक सांख्यिकीय विधि का प्रतिपादन 1948 में किया। और विधि जो है स्थितिजन्य लब्धि विधि है। कौन सा है? लोकेशन कंटेंट मेथड का प्रयोग किया। एक सूत्र है, इसको याद रखेंगे, सिग्मा सी अपान सिग्मा एन डिवाइडेड बाई टी सी अपान टी एन। ठीक, इसको ध्यान देंगे। अगला है एम.जी. कैंडॉल का, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। इंग्लैंड में कृषि उत्पादकता निर्धारण हेतु एक सांख्यिकीय विधि का जो है इन्होंने प्रयोग किया, जिसको रैंक को एफिशिएंट मेथड कहा जाता है। 1939 में निष्कर्ष क्या निकला? जिनका उत्पादन उच्च है उसका रैंक है। ठीक है, जिसका उत्पादन उच्च है उसका रैंक कम होगा। ठीक है, रैंक कम होगा, जितना कम रैंक उतना उत्पादन अधिक। साइमंस का ये देख लेते हैं बुक, इन्होंने एक बुक लिखा है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। ठीक है, गिब्स मार्टिन के बारे में क्या देखना है? इन्होंने एक किताब लिखा है एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड एंड एवोल्यूशनरी अप्रोच। ठीक, गिब्स अलग है और मार्टिन अलग है, तो इन दोनों ने मिलकर सस्य वैविध्यीकरण जो है सूचकांक मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का निर्धारण किया, जिसे गिब्स और मार्टिन का सूचकांक भी कहा जाता है। आप ये फार्मूला देख लीजिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान ब्रैकेट में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद एस.जी. सफरे और वी.डी. देशपांडे के बारे में ये जान लेते हैं। इन्होंने जो है फसलों के रैंक का निर्धारण हेतु एक सांख्यिकीय विधि का, सब सांख्यिकीय विधि के बारे में बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया? वेट और रैंकिंग को ऑफिशिएंट मेथड का प्रयोग किया, भारित कोटि गुणांक विधि का। ठीक, इसके बारे में, फिर इसके बारे में अमीर खुसरो के बारे में क्या जानना है? कार्य कृषि उत्पादकता निर्धारण हेतु कार्य किए। और विधि क्या अपनाए? इनपुट आउटपुट रेशियो का 1964 में ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जॉर्ज एनेदी का, हंगरी का कृषि भूगोलवेत्ता थे। इनका कार्य क्षेत्र क्या था? किसी प्रदेश में लंबे समय तक विकास, कृषि दक्षता हेतु विधि का प्रतिपादन किया। और जो है विधि उत्पादकता सूचकांक विधि 1964 का जो है प्रयोग किया। एन.पी. नैयर के बारे में जाइए जानते हैं। भारतीय कृषि भूगोलवेत्ता जो थे वो कार्य क्षेत्र में किसी प्रदेश में सस्य संयोजन निर्धारण में काम किए। इनके जो है विधि का प्रयोग क्या था? मैक्सिमम डिस्टेंस मेथड का। ठीक, बी.एल.सी. जोन्स का क्या था भाई कार्य क्षेत्र? सस्य संयोजन निर्धारण में इन्होंने सस्य संयोजन निर्धारण में फसलों के सापेक्षिक महत्व पर ध्यान दिया। सापेक्षिक महत्व पर इन्होंने ध्यान दिया है। आर.एच. कॉन्त्रोविच ना, आर.एच. कॉन्त्रोविच के बारे में क्या है? इनका कार्य क्षेत्र है कृषि भूगोल में, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि भूगोल क्षेत्र में है। इन्होंने भी आगत लागत मॉडल दिया था। ठीक, और लियोन्टिक जो है अमेरिकन अर्थशास्त्री थे। इन्होंने आगत लागत मॉडल को जो है 1966 में विकास किया। और इनकी दो किताब इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर में। एक है द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी 1977 में, एक इनपुट आउटपुट इकोनॉमिक्स 1966 में। 1977 है, एक 1966 है। जूलियन बोलपार्ट जो है मॉडल, निर्णयकारी मॉडल, डिसीजन मेकिंग मॉडल का प्रयोग किया। और टी हैगर स्टैंड आप जानते हैं सांस्कृतिक मिश्रण मतलब टाइम ज्योग्राफी और स्पेशियल प्लानिंग के बारे में जाने जाते हैं। योगदान इन्होंने प्रसरण में डिफ्यूजन मॉडल दिया है। इन्होंने बताया कि स्थान व समय के अनुसार कृषि क्रियाओं व जो घटनाओं का प्रसार ही क्या कहलाता है? प्रसरण कहलाता है। ठीक, जसवीर सिंह के बारे में क्या जानना है? 1974 में हरियाणा की एटलस तैयार किया था। और इन्होंने योगदान दिया था कृषि उत्पादकता निर्धारण हेतु सांख्यिकीय विधि का प्रयोग इन्होंने किया। यह विधि क्या है? फसल उत्पादकता व संकेंद्रण सूचकांक विधि 1976।
कृषि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर आय मूल्यांकन 1985 असेसमेंट इन्होंने इनकम किया। फसल वैविध्यीकरण निर्धारण हेतु एक फार्मूला इन्होंने दिया है फसल वैविध्यीकरण का, इसको देख लीजिएगा। फसल वैविध्यीकरण बराबर x फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का प्रतिशत बटे x फसलों की कितनी संख्या है उससे भाग देंगे। ठीक, और फार्मूला याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। SS भाटिया का ये देखते हैं, इनमें हमको क्या जानना है कि फसल वैविध्यीकरण मापन हेतु इन्होंने सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया। फसल वैविध्य बराबर x फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्रों का प्रतिशत बटे x फसलों की संख्या। ठीक, वहाँ कृषि क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछा गया, यहाँ बोए गए क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछ रहा है। दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। आधार जो है वो ग्रॉस क्रॉप एरिया CGA इन्होंने लिया। निष्कर्ष क्या निकला है, शस्य वैविध्यीकरण सूचकांक अगर कम आता है तो उसका वैविध्यीकरण अधिक होगा। ठीक है, विधि कृषि दक्षता सूचकांक विधि 1967 में, अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा है। और ये है विश्व के स्थानांतरित कृषि के नाम, आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक नज़र डाल लीजिए। रे है वियतनाम और लाओस का, टॉबी है मालागासी का मतलब मेडागास्कर का, मसोल जो है कांगो का, फैग जो है भूमध्य रेखीय अफ्रीकी प्रदेश। भूमध्य रेखीय अफ्रीकी प्रदेश के अंतर्गत क्या जाता है, जैसे मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है, मिस्र है ना, इस प्रकार से जो उसका ऊपरी जो उत्तर वाला भाग है उसका। लोगान पश्चिमी अफ्रीका का हो जाएगा, और कोनलू कैमिले के मैक्सिको का हो जाए। मिल्पा आप जानते हैं मैक्सिको या मध्य अमेरिका का है। कोनकू वेनेजुएला का है। चेतेमनी युगांडा का है। कैनिन फिलीपींस का है। तुंगिया म्यांमार का है। तमराई थाईलैंड का है। और हुमा जावा और इंडोनेशिया रोका ब्राज़ील का है। चेन्ना श्रीलंका का है। लदांग जो है इंडोनेशिया व मलेशिया का है। भारत में बेबर दहिया बुंदेलखंड संभाग में MP वाला का है। दीपा बस्तर छत्तीसगढ़ मैदानी भाग का है। जारा और एक एरका दो है दक्षिण भारतीय राज्य का है। बोडू जो उड़ीसा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का है। पूनम और कुमारी केरल के पश्चिमी तट के पर्वतीय प्रदेश में इसको कहा जाता है। पेंडा जो है छत्तीसगढ़ का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें हो। कमान और बीगा जो उड़ीसा में कहा जाता है। झूम उत्तर पूर्व भारत में। वालरा राजस्थान में। और चित्तमाता पहाड़ी क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान। और दजिया जो है मैदानी क्षेत्र का राजस्थान में है। और वालरा राजस्थान में ही है। विद्वान व कार्यक्षेत्र बीबर जो है मध्य पश्चिमी अमेरिका में। नित्यानंद राजस्थान में काम किए हैं। जोनासन पूर्वी पाकिस्तान में है। सिद्दीकी लूनी बेसिन में है। अय्यर जो है मध्य प्रदेश में। ठीक, इसके बाद विटीकल्चर अंगूर खेती से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती इम्पोर्टेंट है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है। पोमीकल्चर फल की खेती से है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से है। पर्ल कल्चर मोती की खेती से संबंधित है। मोनो मतलब है कि फसल विशेष को प्रोत्साहन देने वाला। मोनो कई कल्चर वाला नहीं, मोनो मतलब ये जान लीजिए कि फसल विशेष को प्रोत्साहन देने के लिए मोनोकल्चर का शुरुआत किया गया था। सेरीकल्चर वहीं रेशम के उत्पादन के लिए। मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की खेती की जाती है। सिल्वीकल्चर वनों की संरक्षण एवं संवर्धन करना है। और मैरीकल्चर जो है समुद्र जोतों का उत्पादन करना है। आल्वीकल्चर जैतून की कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये रहा जो है कृषि भूगोल का जो है दूसरा पार्ट। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।